आप सभी को जय मसीह की। क्या आपने कभी गौर किया है कि फरवरी या मार्च के महीने में कुछ लोगों के माथे पर काले रंग की राख से क्रॉस का निशान बना होता है? क्या आप जानते हैं कि उस दिन को भस्म बुधवार या क्यों कहा जाता है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भस्म बुधवार का असली महत्व क्या है, बाइबल इसके बारे में क्या कहती है और मसीही समाज के लोग इसे इतनी गंभीरता से क्यों मनाते हैं। अगर आप धर्म और परंपराओं के पीछे की सच्चाई जानने के शौकीन हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। प्रियो, सबसे पहले समझते हैं भस्म बुधवार क्या है। भस्म बुधवार मसीही कैलेंडर के अनुसार लेंट के पवित्र समय की शुरुआत है। लेंट यानी 40 दिनों का वह समय जो ईस्टर से पहले आता है। जिस तरह हम किसी बड़े त्योहार की तैयारी करते हैं, उसी तरह मसीही विश्वासी ईसा मसीह के दुख भोग, मृत्यु और उनके पुनरुत्थान की याद को मनाने के लिए इन 40 दिनों की तैयारी करते हैं। और इस तैयारी का पहला दिन होता है भस्म बुधवार। अब सवाल उठता है कि माथे पर राख ही क्यों लगाई जाती है? इसके पीछे दो गहरे अर्थ छिपे हैं। नंबर 1, इंसान की नश्वरता। प्रियो, जब पादरी या पुरोहित माथे पर राख लगाते हैं तो वे कहते हैं, हे मनुष्य, तू मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। यह वचन हमें याद दिलाता है कि हमारा यह शरीर अमर नहीं है। एक दिन हमें अपने ईश्वर के पास वापस लौटना है। यह वचन हमें विनम्र रहना सिखाता है। नंबर 2, पश्चाताप। प्रियो, बाइबल के पुराने नियम के समय में जब लोग अपनी गलतियों पर पछतावा करते थे तो वे टाट ओढ़कर और राख में बैठकर ईश्वर से क्षमा मांगते थे। आज भी यह राख इस बात का प्रतीक है कि हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर रहे हैं और एक नए पवित्र जीवन की शुरुआत करना चाहते हैं। आप सोच रहे होंगे, आखिर यह राख कहां से आती है? प्रियो, यह राख कोई साधारण राख नहीं होती। पिछले साल के पाम संडे के दिन जिन खजूर की डालियों का इस्तेमाल हुआ था, उन्हें सुखाकर जलाया जाता है। उन्हीं डालियों की राख को पवित्र करके इस दिन इस्तेमाल किया जाता है। यानी पिछले साल की जीत और उल्लास इस साल के पश्चाताप और विनम्रता का आधार बनती है। अब बात करते हैं कि इन 40 दिनों में मसीही लोग क्या करते हैं। यह समय केवल उपवास का नहीं होता, बल्कि आत्ममंथन का भी होता है। इसमें 3 मुख्य बातों पर जोर दिया जाता है। पहला, उपवास या फास्टिंग। प्रियो, लोग अपनी मनपसंद चीजों या बुरी आदतों का त्याग करते हैं ताकि वे ईश्वर के करीब आ सकें। दूसरा, प्रार्थना या प्रेयर। प्रियो, सामान्य दिनों से अधिक समय ईश्वर की इबादत और बाइबल पढ़ने में बिताया जाता है। तीसरा, दान पुण्य या आल्म्स गिविंग। प्रियो, जो पैसा उपवास के जरिए बचता है उसे गरीबों और जरूरतमंदों की मदद में लगाया जाता है। यह 40 दिन ईसा मसीह के उन 40 दिनों की याद दिलाते हैं जो उन्होंने जंगल में प्रार्थना और उपवास में बिताए थे। संक्षेप में कहें तो यह दिन हमें रुककर यह सोचने का मौका देता है कि हम कहां गलत जा रहे हैं। यह एक रीसेट बटन की तरह है। लेंट हमें घमंड से दूर करता है, हमें दूसरों को क्षमा करना सिखाता है और सबसे बढ़कर यह हमें ईस्टर की उस महान खुशी के लिए तैयार करता है जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। प्रियो, अंत में कहना चाहता हूँ कि भस्म बुधवार केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि हृदय की सफाई का एक मौका है। चाहे आप किसी भी धर्म के हों, विनम्रता और सेवा का यह संदेश हम सबके लिए जरूरी है। प्रियो, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ईश्वर की शांति, अनुग्रह और प्रेम आपके साथ बनी रहें। आमीन।